उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में अग्निपथ को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद के जिला प्रशासन ने जगह जगह भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ बैठकर उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दरअसल आज नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पचंडा गांव में भी सेना की भर्ती करने वाले युवाओं की अग्निपथ योजना को लेकर एक बैठक हुई, जहां पहुंचकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लोगों ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देनी चाहिए। लेकिन यहां के युवाओं ने इस योजना का पूरी तरह विरोध कर पुरानी योजना लागू करने की बात कही। युवाओं का कहना था कि वो इस अग्निपथ योजना का पूरी तरह विरोध करते हैं, साथ ही दूसरी जगहों पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन को भी यहाँ के युवाओं ने गलत बताते हुए कहा कि प्रदर्शन हो लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हो, न कि उग्र होकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज अग्निपथ को लेकर बैठक की गई है युवाओं के साथ में, किस तरह की बैठक थी, क्या इसका उद्देश्य था, बताइए। ये जो अग्निपथ योजना इन्होंने लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, इसके विरोध में यहाँ पर बैठक थी। इसको सिरे से खारिज करते हैं सभी युवा, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के सभी क्षेत्र के युवा इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये अग्निपथ योजना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो जैसे युवा है, सरकारी योजना के बारे में युवाओं को समझाने को सरकार कह रही है कि इस योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा, तो क्या कहेंगे आप इसमें? जो इस योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा, वो ये योजना आप अपने विधायकों और अपने सांसदों, अपने मंत्रियों पे लागू करो। 3-3, 4-4 साल की उनकी राजनीति का कैरियर बनाओ, 3 साल के बाद में राजनीतिक कैरियर खत्म करो, तब हम ये योजना एक्सेप्ट करेंगे। तो आप युवा ने ही वोट दिया था जब ये सरकार आई, किस तरह का युवाओं ने वोट दिया था। युवाओं ने वोट इसलिए दिया था, इन्होंने रोजगार का भरोसा दिया था कि यहाँ पे 10 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और युवाओं के लिए बहुत से कार्य किए जाएंगे। अब युवाओं का 2 साल तो हम कहते हैं कि वैश्विक महामारी थी, कोरोना में नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद तो 1-1.5 साल हो गया। सारी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, हर एक चुनाव चल रहे हैं, कोई चुनाव नहीं रोका। कोई भी जो सरकारी इनके कार्यकाज हैं, शादी विवाह समारोह जो भी कुछ हो रहे, सब कुछ हो रहे, सिर्फ एक आर्मी की भर्ती की रोक रखी इन्होंने। जो भी इन्होंने ये योजना लॉन्च की है अग्निपथ, इसके कारण इसके लॉन्च करते इन्होंने जो पहला एग्जाम दे रखा था, जो क्वालिफाई कर रखे थे बच्चों ने आर्मी के पेपर वगैरह, वो भी रद्द कर दिए इन्होंने। ये कौन सा नियम है जी? आगे किस तरह के आपकी आगे का यही है, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे किसानों ने अपना हक मनवा के रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, ऐसे ही ये भी किसान के बच्चे हैं, जवान हैं, ये भी अपना हक मनवा के तभी उठेंगे। किसान संगठन आया आपके पास? हमें सभी संगठनों का पूरा समर्थन है। और वैसे तो हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं। युवा हैं, युवा शक्ति, सभी क्षेत्र के युवा, आसपास के पूरे देश के युवाओं में जोश है इस वक्त इस योजना के खिलाफ। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सरकार अगर अंधी बहरी नहीं है तो उसे सुन ले, देख ले। इतने युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सभी युवा एकजुट हो चुके हैं। कोई उपद्रव वाला, कोई ऐसा हमारा कोई भी बिल्कुल भी मन में नहीं है कि भाई हम उपद्रव करेंगे या कोई क्रांतिकारी ऐसा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शांतिपूर्वक हम धरने पर रहेंगे, और जब तक धरने पर रहेंगे, जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी। कहाँ पे धरना दिया जाएगा आपका? पूरे जिले के अंदर धरना दिया जाएगा। कल हमारा जो है डीएम साहब को एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। जिस क्षेत्र के युवाओं से मैं अपील करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आएँ और डीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा कल सुबह। उसके बाद में क्या रूपरेखा होगी वो बाद में तैयार की जाएगी। पहलवान जी, आज एक मीटिंग बुलाई गई थी युवाओं के साथ, किस मतलब से मीटिंग बुलाई गई थी, क्या था? ये जो फौज में जो भर्ती अग्निपथ जिसे बोल रहे हैं, पूरा तो हमें भी नहीं पता, लेकिन 4 साल के लिए बच्चों को भर्ती करा जाएगा, फिर घर वापसी भेजा जाएगा, और जो शहीद हो जाएगा उसे 1 करोड़ रुपए। हमारे यहाँ के पहले भी 2 जवान शहीद हुए, शहीद बच्चन सिंह, शहीद विकास सिंघल। आपके सामने उदाहरण है कि मैं कागज़ लगाकर, फाइल लगाकर, धरना प्रदर्शन कर थक चुका। यो उनके नाम पे, एक शहीद के नाम पर एक कुश्ती का रेसलिंग का हॉल नहीं बन पाया, एक गांव में गेट नहीं बन पाया। तो हमारी साथ हम धोखे में कब तक रहेंगे? हैं 2-2 धड़ी नाच देख और 4 साल नौकरी देख, क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे? आज की बैठक का उद्देश्य क्या था? आज की बैठक का उद्देश्य यही था कि सरकार ने जो गलत निर्णय लिया उसे वापस ले, क्योंकि हम किसान मजदूर के बालक हैं, हम लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़े भी है। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा।
जो अग्निपथ को लेकर जगह जगह हिंसा हो रही है, चाहे आप बिहार उठा लो या उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना, जगह जगह हिंसा हो रही है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, कितना सही मानते हैं आप? नहीं, हिंसा गलत है, क्योंकि हमारे जो अभी किसान भाइयों ने 13 महीने वहाँ रह कर प्रदर्शन करा था, शांतिपूर्वक तरीके प्रदर्शन करा था, और जो देश के मुखिया थे उन्होंने अपनी बात मानी और उन्होंने वापस लिए कानून। तो आप भी चाहते हैं कि कानून वापसी हो? हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये नौजवान पर जो 4 साल का ये थोप रहे, ये हम थोपड़ नहीं देंगे। कोई हमारे साथ एक बार बलात्कार करके चला जाए, कैसे जाने देंगे हम? ये तो बलात्कार करने की बात है कि 4 साल नौजवान किस लिए तैयार होता है, वो कितने दिन मेहनत करता है, कई साल तो उसे मिलिट्री में भर्ती होने की मेहनत करनी पड़ती है, और वो 4 साल में जो है उसे रिटायर करके आप घर भेज रहे। अगला निर्णय क्या रहेगा आप लोगों का? बस इसी पे हम आंदोलन होगा, और जो है कल को हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे और इसी पे आंदोलन होगा हमारा। जी, क्या नाम आपका? शुभम चौधरी। सोम जी, आज बैठक की गई थी अग्निपथ योजना को लेकर, क्या पूरा मामला था? जो 4 साल को लेके है भाई, 2 साल से तो इन्होंने, सरकार ने 3 साल से तो कोई भर्ती नहीं दी। अब जो ये लमडे हैं रेस मार रहे और सोच रहे थे भर्ती आवेगी भर्ती आवेगी, अब सुनने में इनको भर्ती आ रही तो इन्होंने ऐसा दे दिया, इनको 4 साल है, 4 साल की मैं क्या दे दिया, 4 साल की मैं घर वापस चले जाओ। जो 25% हैं उन लमडों को ये आगे की 17 साल की नौकरी दे देंगे। उसमें अभी नूबीन का कन्फर्म नहीं है कि ये पेंशन देंगे या 17 साल भी ये रखेंगे या नहीं रखेंगे। आप भर्ती की तैयारी कर रहे थे, आर्मी की भर्ती, कितने समय से भर्ती नहीं हुई थी? भर्ती 3 साल से नहीं हुई भाई। तैयारी किस तरह से? इस तरह की मांग अब सुबह शाम रोड पे कर रहे हैं भाई, सुबह शाम रोड पे भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ पे लोकल में 5 किलोमीटर दूर स्टेडियम पड़ता है, स्टेडियम में जा रहे हैं, स्टेडियम की फीस दे रहे। सरकार से युवा किस तरह की मांग कर? सरकार से भाई युवा यही इस तरीके की मांग कर रहा कि हमारी जो 17 साल की जो पहले प्रोसेस भर्ती का चलता था, हमें वही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी छूट थी, जो हमारी लड़की जो इन्होंने कोरोना काल में भर्ती नहीं दी, वो हमें छूट चाहिए प्रॉपर, जो बिल्कुल था। क्योंकि 3 साल के लड़के जो भर्ती नहीं मार पाए, ऐसे भी लड़के हैं हमारे साथ में, युवा हमारे भाई जिन्होंने अब तक कोई भर्ती नहीं देखी और उनकी एज निकल गई, ऐसे भी हमारे भाई हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, से बात नहीं हुई? उनके पास बहुत बार वो हमने एज का भी धरना दे लिया, धरना भी दिया है और भाई जी के साथ ज्ञापन भी दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। पर हमारी अद्धी जीत तो मैं मानता नहीं, हाँ, पर 10% हमारी युवाओं की 1 दिन में 2 दिन में हमें जीत मिल चुकी कि इसमें इन्होंने 2 साल का छूट दी भर्ती में। वो जीत हिंसा से मिली है, हिंसा करनी ना, पड़ी। हिंसा वालों के साथ हम भाई बिल्कुल नहीं है। जो रेल फूक रहे या कोई ट्रक फूक रहा है या बस फूक रहा है, उस चीज़ में भाई हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं है। अपना हाँ धरना प्रदर्शन करो, पर आराम से करो, 2 दिन में डस्टबिन होगा। अपना आराम से करो, धरना देना तो बैठ कर दो, पर इस चीज़ में हम किसी के साथ नहीं है, ना हमारे बड़े साथ में, ना हमारे छोटे साथ में है कि हम किसी के साथ किसी की गाड़ी फूंके या ट्रेन फूंके, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है किसी का भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।